गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फैब्रिक कवर फैक्टर है ना, टोटल कवर फैक्टर और केम्प इक्वेशन है ना, जो आपका कवर फैक्टर और फैब्रिक वेट को रिलेट करती है। तो अगर आपका जीएसएम वगैरह मालूम है ना, तो आप फैब्रिक का कवर फैक्टर वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं कवर फैक्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर मैं अब जनरल इक्वेशन से आपका ड्राइव करूंगा इसको। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो फैब्रिक का जो कवर फैक्टर होता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इन सब की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है आपकी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो तो अगर आप कोई भी फैब्रिक आप बनाते हैं तो इसके अंदर ये मैंने कल आपको बताया था कि जो ये जो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक है ना, जैसे आप ये जैसे आपका ये तो पियर ये डिक्सन ने क्या किया है कि संसार के 5 बेस्ट मिल ऑफ द वर्ल्ड है ना, जो सबसे अच्छी मिले हैं, उन सब फैब्रिक्स को ले करके और उनका एवरेज निकाला है। और ये सब पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू जो होती है ये फिक्स होती है। अगर आप इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, है ना, ये कई चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आप ये जीन्स लेते हैं, या आपका जीन्स क्या होती है, 2 अप 1 डाउन 12, है ना। तो इसको भी जीन्स कहते हैं आपका, या है ना। और दूसरा होता है आपका, जैसे आप ये जानते हैं डेनम फैब्रिक के बारे में, है ना, जो आप लोग पहनते हैं, जो ट्राउजर्स है ना, जीन्स जिसको कहते हो। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाता है, सबसे हैवी वेट होता है, और ये भी आपकी कॉटन की बनी होती है टोटल, ठीक है। तो आप देखें तो इसके अंदर आपका जो डेनम है, ये आपका ये आपका वेट है कपड़े का, आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर, है ना। एक यार्ड स्क्वायर का जो वेट है वो 8.96 है ना। तो लगभग ये जो आपका वेट है कपड़े का, ये पर आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर है ना। अगर वेट पर रनिंग मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 1 यार्ड का वेट है, तो ये करीब 13 आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। करीब 600 ग्राम, 500 से 600 ग्राम की क्वालिटी आपकी बनती है डेनिम के अंदर। इसीलिए कपड़े का जो जीन्स होती है उसका वेट आपका ज्यादा होता है। तो अब आप देखें इसके अंदर जो N1 की वैल्यू है ना, दैट इज द ईपीआई, या इसको ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी 6.9, मतलब ये एवरेज है। तो किसी कपड़े के अंदर 72 होती है, किसी में 70 होती है, किसी में 68 होती है, ठीक है ना। और ये देखें आपका पिक्स कपड़े के अंदर, तो लगभग डेनम के अंदर जो नंबर आप पिक्स होते हैं वो आपके 40 पिक्स हैं, क्लियर। तो ये इसकी वैल्यू भी आपकी फिक्स है, ये एवरेज लिया गया है ना। तो लगभग हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक के अंदर ये वैल्यू हमारी ये आपकी फिक्स है ना। दूसरा होता आपका ये आपका काउंट, है ना। N1 मैंने बताया था वार्प का काउंट होता है, ये लगभग आपका
वैसे तो आजकल आपका 7 काउंट 8 काउंट से लेकर के 10 काउंट तक हम यूज करते हैं, है ना। तो 9.13 ये एवरेज है कॉटन, ये आपका वार्प यार्न का, तो ये भी, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ऐसे आपका वेफ्ट यार्न N2, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन वैल्यूज को आप चेंज कर देंगे कपड़े के अंदर, है ना, जैसे आप डेनिम बना रहे हैं और आपने 232 कॉटन ले लिया, या 230 या 240 ले लिया, वीव आपने यही डाली और सब आपने काउंट आपने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि कपड़े की सब वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो जो जीन्स पहनने का जो आपका कंफर्ट है, एस्थेटिक अपील है, वो कपड़े की चेंज हो जाती है। तो हम जो भी कपड़ा आपका बनाते हैं, जो भी यार्न हम बनाते हैं, तो उसका जो आपका एस्थेटिक अपील है, एस्थेटिक अपील मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप दाल आप खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसके अंदर नमक पड़ता है, तो जब आप नमक की क्वांटिटी कम ज्यादा कर देते हैं तो दाल आपको खराब लगती है ना। सब्जी के अंदर आपका नमक आपका तेज हो जाता है, साल्ट आपका ज्यादा हो जाता है, तब भी आपकी वैल्यूज। तो वैसे ही ये सब कपड़े के लिए ये वैल्यूज हैं विच आर फिक्स्ड, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करोगे तो ये डेनिम ना बन करके कुछ और बनेगा, और कोई भी आदमी ये डेनिम आपकी परचेज नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरीके से अब मैं आ रहा हूं आपका यार्न बैलेंस फैक्टर, मैंने बताया था बीटा। तो इसके अंदर जो वेफ्ट और वार्प का डायमीटर होता है, इसकी वैल्यू 0.86 है, ये मैं डिटेल आपको भेज चुका हूं। तो अब हम आते हैं कवर फैक्टर, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो डेनिम के अंदर आप देखिए K1, ये कवर फैक्टर ऑफ द वार्प है, और इसकी वैल्यू जो है आपका, ये है आपका 22.8, ठीक है ना। और वेफ्ट कवर फैक्टर K2 इसको कहते हैं, K2 की वैल्यू है 11.3, है ना। ये टोटल फ्रैक्शनल कवर है, KC है, और इसकी वैल्यू है 0.83। तो कहने का मतलब है कि K1 K2 KC, इन सब की वैल्यू जो होती है कपड़े के अंदर फिक्स है। अब मैं इसी को अब डिटेल में लेने जा रहा हूं। K1 और K2, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि भी हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक, चाहे आप डेनिम ले लें, सूटिंग ले लें, सर्टिंग ले लें, सटीन ले लें, हर एक क्लास के अंदर आपकी इनकी वैल्यूज आपकी फिक्स है, इनको आप कपड़े के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ये मैं आपको एक बार बता चुका हूं, ये आपका ये आपका फ्रैक्शनल कवर एंड कवर फैक्टर, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, कवर फैक्टर, है ना। अभी आपने देखा कि हर एक क्लास के अंदर इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। फ्रैक्शनल कवर, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, फ्रैक्शनल कवर, बेसिकली फ्रैक्शनल कवर, कवर फैक्टर क्या होता है, कवरिंग एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक, है ना। ये कितना ये आपका कपड़ा जो है, इसके ऊपर कितनी शेडो आती है, कितनी आपकी लाइट आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो कवर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल केसी से। ये फैब्रिक कवर होता है स्मॉल केसी, और कवर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आपका केसी, है ना। ये टोटल फैब्रिक का कवर फैक्टर है, केसी एंड कैपिटल केसी। तो कैपिटल केसी होता है कवर फैक्टर और स्मॉल केसी होता है फ्रैक्शनल कवर। दोनों एक ही चीज ही होते हैं और दोनों में अंतर, जैसे आपका रुपीज होता है, डॉलर होता है, तो चीज करेंसी एक ही है, तो इसको कन्वर्जन फैक्टर होता है। काउंट है, डेनियर है, कन्वर्जन फैक्टर्स है, तो ऐसे इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं आपका केसी दिया होता है, कहीं आपका केसी दिया होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। वो सब चीजें मैं भी आप कवर करूंगा आपका। ठीक है, तो आज मैं जैसे आपका पहले ले लेते हैं आपका वार्प कवर फैक्टर। वार्प कवर फैक्टर, तो इसको डिनोट करते हैं हम K1 से। और जो वार्प आपका फ्रैक्शनल कवर है, वार्प फ्रैक्शनल कवर, इसको हम डिनोट करते हैं K1 से, स्मॉल K1 से। तो स्मॉल K1 को बोलते हैं फ्रैक्शनल वार्प कवर फैक्टर, और आपका वार्प कवर फैक्टर को K1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और आपको मैंने बताया भी है कि अब मैं इसका दोनों में रिलेशनशिप निकालने जा रहा हूं। तो आप देखें, आपने वार्प लिया हुआ है, तो ये आपका ये वार्प है आपका, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ये आपका D1 के बराबर है। ठीक है ना। और इसको डिनोट कर सकते हैं आप, ये आपका है। ठीक है ना। और इसका जो ईपीआई है वार्प का, वो आपका N1 के बराबर है। N1 इसका जो है आपका वो कपड़े का ईपीआई है, इंच पर इंच है। और आपका जो काउंट है, तो दैट इज द N1। तो वार्प का काउंट है, वार्प काउंट बराबर है आपका N1। ठीक है। अब आप देखें ये फ्रैक्शनल कवर, ये आपका जो आपका फ्रैक्शनल कवर ऑफ द वार्प, फ्रैक्शनल कवर ऑफ वार्प, ये बराबर होता है आपका K1 बराबर, ये कहलाता आपका प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। हमने क्या किया है कि 1 इंच ले लिया है, ये आपका, ये आपका है 1 इंच। ये आप अपनी साउंड बंद कर दीजिए। ये आपका 1 इंच है, और आपका लेंथ आपकी जो है, जो फैब्रिक की है, ये भी आपकी 1 इंच है ना। तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 1/1 इंच। और वार्प का अब आपका K1 बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिख लीजिए, K1 बराबर, अब ये वार्प आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है 1 इंच और चौड़ाई है D1। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा
d1 इंटू 1, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये रेक्टेंगल आपका बन गया और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी d1, चौड़ाई हो जाएगी d1 और लंबाई हो जाएगी 1 इंच, क्योंकि मैंने 1 इंच कपड़ा लिया हुआ, 1 इंच वार्प एंड 1 इंच वेब, और वार्प का डायमीटर है d1। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका एक वार्प का d1 के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ वार्प आपके कितने, 1 इंच के अंदर n1, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वार्प। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा वार्प का एरिया। एक का हमने वार्प का निकाल लिया, इसको n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहां पर तो मैंने 3 दिखाए हैं, वैसे हमने कपड़े के अंदर माना है n1, है ना। तो 1 इंच के अंदर इंच पर इंच n1 है, तो 1 इंच के अंदर कितने तागे होंगे वार्प के, n1। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बराबर हो जाएगा d1 इंटू n1, ये आपका एरिया हो गया। और टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये आपका लंबाई आपकी 1 इंच है, चौड़ाई आपकी 1 इंच है, तो टोटल एरिया हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम एक तरीके से n1 इंटू d1। ठीक है ना, तो टोटल आपका वार्प का एरिया हो जाएगा n1 इंटू d1। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो ये फ्रैक्शनल कवर है आपका वार्प का। इसको आप नोट करते जाइए। तो आपने देखा कि भी ये जो आपका फ्रैक्शनल कवर ऑफ द वार्प है ना, तो फ्रैक्शनल कवर बराबर हो जाएगा आपका n1 इंटू d1 के बराबर। ठीक है, कल आपने यान का डायमीटर अभी आपने निकाला है, तो दैट इज इक्वल टू n1 इंटू SDF1 अंडर रूट v1 अपॉन अंडर रूट n1। ये मैंने जनरल इक्वेशन वार्प की आपकी डायमीटर की ड्राइव की थी कल मैंने। तो d1 बराबर होता है सिस्टम डायमीटर फैक्टर स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन n1। ठीक है, और ये वैल्यू जो होती है n1 अपॉन अंडर रूट n1, इसको बोलते हैं कवर फैक्टर। तो ये बराबर हो जाएगा आपका k1 SDF1 अंडर रूट v1, और हम इसको लिख सकते हैं k1 बराबर कवर फैक्टर ऑफ द वार्प इनटू SDF1 अंडर रूट v1। ये कल मैंने आपको जनरल इक्वेशन हमने डायमीटर की निकाल के रखी थी, सिस्टम डायमीटर फैक्टर इनटू अंडर रूट स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया k1 की वैल्यू। सर एक बार रिपीट करो सर। है? सर एक बार रिपीट करो ना सर। अच्छा अच्छा, अभी हम क्या निकालना है, कवर फैक्टर वार्प का। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, k1 बराबर n1 अंडर रूट डी, n1 इंटू d1। ठीक है ना, फ्रैक्शनल कवर ऑफ द वार्प, ये तो समझ में आ गया आपको। हेलो, यस सर। हाँ, अब कल हमने डायमीटर की जनरल इक्वेशन आपको बताई थी, तो d बराबर होता है आपका सिस्टम डायमीटर, ये आपकी d की वैल्यू है यहां से यहां तक की, है ना। तो ये बराबर होती है आपकी सिस्टम डायमीटर फैक्टर अंडर रूट स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन अंडर रूट काउंट। ये हमारा जनरल इक्वेशन है यान डायमीटर की। ठीक है ना, और ये आपको बताया कि n1 आपका
वेरिएबल है और कैपिटल N1 आपका वेरिएबल है, तो N1 अपॉन अंडर रूट N1 ये जो वैल्यू होती है कवर फैक्टर, ये बराबर होता है आपका N1 अपॉन अंडर रूट N1। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है आपकी N1 अपॉन ठीक तो मैंने आपको बताया कि भी जो यान की जो आपका वैल्यू है डायमीटर की वो हमने रख दिया, ये आपका SDF1 अंडर रूट V1 अपान N1 और N1 अपान अंडर रूट N1 बराबर होता है कवर फैक्टर, तो इसको मैंने कर दिया K1 इंटू SDF1 अंडर रूट V1। ये तो समझ आ गया आपको, K1 बराबर फ्रैक्शनल कवर, यस सर। फ्रैक्शनल कवर K1 बराबर कवर फैक्टर इंटू SDF। और कल मैंने आपको बताया था कॉटन सिस्टम के अंदर, है ना, ये आपका SDF की वैल्यू जो सिस्टम डायमीटर फैक्टर की वैल्यू है ये बराबर हमने बताई थी 0.0342 के बराबर निकाला था कल मैंने, है ना। और अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम ये ले ले आपका 1.1 जैसे पियर्स ने निकाला हुआ सीसी पर ग्राम, है ना, तो फिर कल मैंने फिर निकाला था K1 बराबर K1 अपॉन, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 0.0342 इंटू अंडर रूट 1.1, तो ये बराबर ये जो इसकी वैल्यू है आप निकालें तो ये बराबर, ये कल मैंने निकाली थी आपकी K1 बराबर बटे ये 28 के बराबर आ जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू K1। ठीक है ना, तो आपने देखा कि भी जो हमारा कवर फैक्टर है और जो फ्रैक्शनल कवर है इसका रिलेशन है, और ये कॉटन सिस्टम के अंदर इन केस ऑफ द कॉटन सिस्टम इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सिस्टम डायमीटर फैक्टर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 28, है ना। तो अब आप देखें कि चलो तो अभी ये मैंने लिखा था ये K1 बराबर K1 अपॉन 28, ठीक है। ये कब होगा आपका इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर, है ना। अगर आप तो इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर आप ये देखें कि आपका जो K1 स्मॉल K1 फ्रैक्शनल कवर
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 के बराबर, कि आपके टोटल वार्प हो गए, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया वार्प का और टोटल एरिया आपका दोनों 1 इंच आ गया। तो K1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल K1 बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहां पर 1 कर देंगे, टोटल मैक्सिमम कवर फ्रैक्शनल कवर ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये बराबर आ जाएगा K1/28। तो आप देखें कि भी ये K1 बराबर हो जाएगा आपका 28, और इसी को हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम कवर फैक्टर, इसको हम K0 से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू K0। तो यहां हम लिख सकते हैं ये आपका इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका K1 बराबर K1/K0, ठीक है ना। मतलब आपने देखा K0 की वैल्यू जो है ये बराबर है आपका 1/SDF√V1 के बराबर, है ना। तो ये K1 बराबर हो जाएगा K1/K0, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं आपको कि भी अभी आपने प्रूव किया है K1 बराबर K1 इंटू SDF1/V1, ये प्रूव किया आपने, ठीक है। अब आपका ये मैक्सिमम वैल्यू ये K1 की कितनी हो सकती है फ्रैक्शनल कवर की, 1 के बराबर, इससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं हो सकती फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू। और तो ये आपका फिर आपका ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये K1 इंटू SDF√V1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि K1 बराबर हो जाएगा 1/SDF√V1, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दे तो ये बराबर आज SDF की वैल्यू कॉटन सिस्टम के अंदर कल निकाली थी 0.0342, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है कॉटन का ये 1.1 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28 के बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, K1 बराबर 28, और इसी को हम डिनोट करते हैं K0 से, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2, और इसकी वैल्यू आप यहां पर SDF की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें K1 के अंदर, तो K1 बराबर आ जाएगा कैपिटल K1/K0। ये समझ में आ गया आपको, K1 बराबर कैपिटल K1 कवर फैक्टर ऑफ द वार बटे K0 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो वैल्यू होगी हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग होगी, कॉटन सिस्टम में अलग होगी, वस्टेड में अलग होगी, वूलन के अंदर अलग होगी। अगर आप वस्टेड में निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, जैसे आपका इन केस ऑफ द वस्टेड सिस्टम, तो ये आपका K1 बराबर आ जाएगा K1 इंटू SDF1/V1, और आपका वस्टेड सिस्टम में जो SDF की वैल्यू मैंने निकाली थी ये बराबर है 0.0418, और VC बराबर मैंने आपको बताया ये बराबर होता है 1.1 cc पर ग्राम, और इससे आप निकाल सकते हैं कि K1 बराबर K1 इंटू 0.0418 इंटू √1.1,
और इसको मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं, तो ये आ जाएगा K1/23, तो ये हो जाएगी आपकी वर्स्टेड के अंदर। इसी तरीके से आपका वूलन सिस्टम के अंदर, क्योंकि हर एक का सिस्टम डायमीटर फैक्टर अलग अलग है, तो आपका जो मैक्सिमम कवर फैक्टर की वैल्यू है, तो कॉटन के केस में तो 28 आ गया और वर्स्टेड में 23 आ गया। अब आपका वूलन के अंदर कितना आ जाएगा, तो वूलन के अंदर K1 बराबर हो जाएगा आपका, K1 बराबर कवर फैक्टर इंटू SDF1/√V1, और मैंने निकाला था SDF1 की वैल्यू है वर्स्टेड में, SDF बराबर है 0.0618, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी K1 इंटू ये आपका 0.0618 इंटू √1.1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा K1 बराबर K1/18। तो आपने देखा कि भी जो K1 की वैल्यू है, हर एक के अंदर जो आपका कवर मैक्सिमम कवर फैक्टर की वैल्यू है ना, ये आपका कॉटन सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू होती है आपकी 28, ये आपका KC बराबर मैक्सिमम, और आपका मैक्सिमम वर्स्टेड के अंदर निकाला आपने, वर्स्टेड सिस्टम इसके अंदर आ जाएगी 23, ये आपका KC की वैल्यू। और वूलन सिस्टम, चूंकि वूलन सिस्टम के अंदर आ जाएगा KC बराबर 18। तो कहने मतलब है कि जो कवर फैक्टर की वैल्यू है ज्यादातर हम कॉटन सिस्टम में निकालते हैं, लेकिन कभी कभी आपको वर्स्टेड में अगर आपसे पूछा जाता है तब आपका मैक्सिमम कवर फैक्टर 23 होगा, और अगर वूलन सिस्टम में तो ये आपका 18 होगा। और मैंने आपको बताया कि कवर फैक्टर हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि इससे एस्थेटिक अपील ऑफ द फैब्रिक, मैं फिर आपको दिखा दूं, ये जो आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया डेनम फैब्रिक है ना, तो डेनम के अंदर आपका जो K1 की वैल्यू है ये आपका 22.8 है, ठीक है ना, और K2 की वैल्यू 11.3 है, और ये यहाँ पर फ्रैक्शनल कवर आपका दिया गया है KC 0.889, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू है, इसीलिए ये जो है कम है। अगर इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग 23 के बराबर, 24 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज जो दी गई है ये फ्रैक्शनल कवर है, और ये दोनों आपके कवर फैक्टर हैं। इसी तरीके से जो आप सूटिंग पहनते हैं, जो आप सूटिंग जो ट्राउजर्स आप पहनते हैं, तो इसके अंदर आप देखें जो K1 की वैल्यू है हमारी वो है 19, जबकि डेनम के अंदर 22 थी। तो आपने देखा कवर फैक्टर वार्प का चेंज हो गया। ऐसे ही वेफ्ट का कवर फैक्टर आप देखें, इसके अंदर आपका वेफ्ट का कवर फैक्टर आपका बढ़ गया, और फ्रैक्शनल कवर सूटिंग फैब्रिक के अंदर कितना आपका 0.833 है। मतलब डेनम का जो फ्रैक्शनल कवर है वो शूटिंग के कवर फैक्टर से ज्यादा है। इसीलिए जो जीन्स होती है आपकी, जो आप पहनते हैं जीन्स, तो ये बड़ी आपका हैवी होती है और इसके अंदर आपका कवर फैक्टर ज्यादा होता है। और चूंकि कॉटन की बनी होती है तो इसका वेट भी सबसे ज्यादा होता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि कॉटन फाइबर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही जब इसको धोने के लिए जब आप पानी के अंदर धोते हैं तो इसका वेट बहुत ज्यादा निकल आता है, तो कारण इसका ये हो जाता है कि ये कॉटन फाइबर है। अगर यही जीन्स आपकी ब्लेंडेड फैब्रिक की बनी हो, पीवी की या नायलॉन की, तो इसका वेट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो जीन्स वगैरह होती है ये सब आपके कॉटन फाइबर की ही बनती है, ठीक है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कॉटन इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ फाइबर, और इसके पहनने से मैंने बताया कोई बीमारी नहीं होती है। जितने ही आप सिंथेटिक फैब्रिक्स आप पहनते हो, तो अभी आपको फाइनल के अंदर आओगे तो आपको टेक्निकल टेक्सटाइल पढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जितने आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, इनके अंदर सब स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, और इसीलिए कहा जाता है कॉटन इज ए किंग ऑफ फाइबर और सिल्क इज ए क्वीन ऑफ फाइबर, समझे कि नहीं। और जितने आप ये सिंथेटिक फाइबर्स आप देखते हैं ये सब कोयला, पानी और हवा से बने होते हैं, इनके अंदर खाली ऑर्गेनिक आपका स्ट्रक्चर आपका चेंज होता है, और जैसे जैसे केमिस्ट्री हमारी एडवांस होती गई तो हम ये सब फाइबर्स को आप बनाते चले गए। अदरवाइज ये जो कॉटन फैब्रिक था, आपका सिल्क फैब्रिक, ये बहुत कॉस्टली हो जाते हैं मार्केट के अंदर अगर आपके ये सिंथेटिक फाइबर नहीं आते हैं। तो ये आप देखिए, ये मैं सीट आपको भेज चुका हूं, तो इसके अंदर ये आपने देखा, सर ये छोटा, ये सीट मैं आपको भेज चुका हूं, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक का अब आप इसमें देखें, ये जो सीटिंग फैब्रिक्स होती है, ठीक है, इसका भी K1 और K2 की वैल्यू और KC की वैल्यू फिक्स है। ऐसे ही आपका ये जो सिंगल ब्रॉड क्लॉथ होता है, जो आप ट्राउजर्स पहनते हैं रात में, तो ये पैजामा वगैरह जो पहनते हैं आप, ट्राउजर्स वगैरह, तो इसका भी K1 K2 और KC की वैल्यू आपकी फिक्स है। और आप जो जीन्स पहनते हैं, है ना, तो इसकी भी वैल्यू आपकी K1 K2 KC, तो इन सब की वैल्यू आपकी जो है तो कहने का मतलब है ऐसे ही आपका शूटिंग का दिया गया है, ये नीचे आपका शर्टिंग का दिया गया है ना। तो ये आपका गैबेडीन है, जो आप सबसे ज्यादा आपके ट्राउजर्स के अंदर यूज होती है। पैंट के अंदर सबसे ज्यादा आपका या तो डेनिम आप पहनते हैं या आपका गैबेडीन पहनते हैं, 2 अप 2 डाउन 12। और ये देखें इसके अंदर जो मेन कारण इसका ये हो जाता है कि इसके अंदर जो K1 कॉर फैक्टर है और K2 की वैल्यू है ना, तो K1 की वैल्यू है आपका 27.7 और ये है आपका 15.1, और इसका जो फ्रैक्शनल कवर है 0.995 के बराबर है। तो आप देखें ये जो आपका गैबेडीन है 2 अप 2 डाउन 12, तो इसके अंदर आपका कवर फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कहने तो दिस ऑल अबाउट द कवर फैक्टर। अब आपको ये कवर फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया आपको थोड़ा बहुत? हेलो हेलो